बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सत्ता संभालने के बाद से ही इलाके में कानून व्यवस्था पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। गुंडे और बदमाशों की परेड निकाली जा रही है। ताजा मामला पश्चिम बंगाल के बैरकपुर और भाटपारा से आया है, जहां 2 बदमाशों का इलाके में जुलूस निकाला गया। जो गुंडे पहले धमकी दे रहे थे, अब कैमरे में सामने उनकी बोलती बंद हो रही है। ये 2 तस्वीरें पश्चिम बंगाल में गुंडों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का एक नमूना है। जो कभी टीएमसी सरकार में अपनी धौंस जमाया करते थे, वो अभी भीगी बिल्ली बने घूम रहे हैं। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। शॉर्ट्स पहने, कमर में रस्सी बांधी इस शख्स का नाम अभिजीत रॉय उर्फ बोनी है, जो आपको इतना मासूम सा दिख रहा है। लेकिन रुकिए और इस शख्स का 2 साल पहले का एक और वीडियो देखिए। यानी जो शख्स 2 साल पहले तक सुरक्षा बलों के साथ गाली गलौज करता था, अब उसकी परेड निकाली जा रही है। अभी 3 तस्वीरें देखिए। ममता सरकार में जो गुंडे इलाके में दहशत फैलाते थे, लोगों को धमकाते थे, आज के दिन हाफ पैंट और बनियान में उनका जुलूस निकाला जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि बंगाल में अब कानून का राज होगा। हिंदू सरकार में सरकारी दफ्तरों को टीएमसी के अवैध कब्जे से मुक्ति दिलाने के साथ ही जनसेवा के संकल्प भी लिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में मेदिनीपुर पूर्व में एक ग्राम पंचायत दफ्तर को कब्जा मुक्त कराया गया और इस मौके पर हवन पूजन भी किया गया। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जिस दफ्तर में टीएमसी के मेंबर नहीं होने पर कभी पंचायत सदस्यों को भगा दिया जाता था, आज वो हाथ जोड़े इस आयोजन में शामिल हो गए हैं। पहले जहां दफ्तर की साफ सफाई की गई, वहीं इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ पूरे के पूरे दफ्तर में गंगा जल का भी छिड़काव किया गया। शंख और घंटियों की आवाज के बीच जयकारे लगाए जा रहे थे, जिसके बाद बाकायदा हवन पूजन भी किया गया। पंचायत सदस्यों को सम्मानित किया गया, जनसेवा का संकल्प दिलाया गया। 15 বছর ধরে যে অপবিত্রতার কালিমা লিপ্ত হয়েছে, তার জন্য আমরা আজকে সবাই মিলে সমগ্র সাউথখন অঞ্চলবাসী আমরা একটা হিন্দু সনাতনী সংস্করণের মধ্য দিয়ে আমরা পূজা अर्चना করেছি। गौरतलब है कि इस भवन पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने कब्जा करके रखा था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद यहाँ के लोगों ने अब इस अंदाज में यहाँ जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल में कानून तोड़ने वालों से शुभेंदु सरकार सख्ती से निपट रही है। चाहे बदमाश हो या बमबाज हो, सभी का हिसाब हो रहा है। ताहिरपुर में पुलिस ने महिला की पिटाई करने वाले टीएमसी के एक नेता को गिरफ्तार किया है। वहीं नॉर्थ 24 परगना में रेत के ढेर में छिपाए बमों को बरामद किया गया है। लेकिन उधर टीएमसी का कहना है कि राजनीतिक दुश्मनी ये निभाई जा रही है। बंगाल में चाहे गुंडागर्दी दिखाने वाले नेता हो या फिर बमबाजी की साजिश हो, शुभेंदु सरकार में सबका हिसाब किताब हो रहा है। क्योंकि यहाँ अब शुभेंदु का रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून को तोड़ने वाले अब किसी भी कीमत पर बख्शे तो नहीं जाएंगे। मामूली बात पर महिला पर हाथ उठाने वाले इस दबंग नेता को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। महिला सुरक्षा पर सेंध करने वाले इस टीएमसी के नेता को जेल भेज दिया गया है। दूसरी ओर बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पुलिस ने बम वाली साजिश को नाकाम किया है। यहाँ आम के बगीचे में रेत के ढेर में छिपाए गए देसी बमों को बरामद किया गया है और इन बमों को बाल्टियों में छिपा कर रखा गया था। पुलिस जांच कर रही है कि आम के बगीचे में रेत के ढेर में बमों से भरी बाल्टी आकर क्यों रखी गई थी, इसके पीछे का मकसद क्या है। बंगाल चुनाव से पहले जिस घुसपैठ को बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था, अब उस पर तेजी से एक्शन हो रहा है। न सिर्फ बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन दी जा रही है, बल्कि कई जिलों में होल्डिंग सेंटर्स भी एक्टिव कर दिए गए हैं। जहां इस वक्त मौजूद हैं 386 बांग्लादेशी घुसपैठिए। कड़ी सुरक्षा के बीच रखे इन संदिग्धों पर सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। ये मालदा और जलपाईगुड़ी में बनाए गए होल्डिंग सेंटर हैं। ऐसे 11 होल्डिंग सेंटर पूरे राज्य में स्थापित किए गए हैं, जो बरुईपुर, सुंदरबन, बसीरहाट, बोगांव, बरासत, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, कृष्णानगर, मालदा, कूचबिहार और दक्षिण दिनाजपुर में मौजूद हैं, जिन पर शाह की सीधी नजर है। पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं। ये दावा हाकिमपुर बॉर्डर पर सच होता नजर आ रहा है। वो एक्शन के डर से खुद चेक पोस्ट पर पहुंच रहे हैं। ये अपने आप बांग्लादेश जाने वाले हैं और इंतजार कर रहे हैं हाकिमपुर चेक पोस्ट में। ऐसे तो कई हैं जिनके पास दस्तावेज भी नहीं है। अब बांग्लादेशी को ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब बना दिए थे। शुभेंदु के इस एक्शन से ढाका टेंशन में है।
बंगाल के मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। अब उनकी रडार पर सालों से कब्जा की हुई वो जमीन है जहां पर राजनीतिक पार्टियों ने अपने दफ्तर खड़े कर लिए हैं। आसनसोल में एक हफ्ते के अंदर ऐसे ही पार्टियों के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया। पहले बुलडोजर की रडार पर आसनसोल में अवैध तरीके से बने टीएमसी के ऑफिस आए, जिनको बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। अब एक हफ्ते के अंदर ही बुलडोजर ने अवैध कब्जे वाले कांग्रेस और लेफ्ट के ऑफिस को भी मिट्टी में मिला दिया है। अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर दहाड़ की तस्वीर आसनसोल की है, जहां पर कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया गया। आसनसोल के बर्नपुर में इसको फैक्ट्री की जमीन पर बने इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिस को पूरी तरह से ध्वस्त कर कब्जा मुक्त किया गया। बताया जा रहा है कि नोटिस देने के बावजूद भी इन पार्टियों ने अपने ऑफिस वहां से नहीं हटाए। शायद भूल गए थे कि बंगाल में अब सत्ता बदल चुकी है, अब नियम कायदे से नहीं चलोगे तो बुलडोजर वाला हिसाब तय है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां केजीएमयू के 6 मज़ारों को लावारिस घोषित कर दिया गया है, क्योंकि 3 बार समय देने के बाद भी किसी ने इन पर दावा नहीं किया। जांच टीम के सामने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। अब इन मज़ारों पर जल्दी बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण को अब समतल किया जा रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि केजीएमयू की लावारिस मज़ारों पर बुलडोजर एक्शन की डेट फिक्स हो चुकी है, क्योंकि इन अवैध मज़ार को बचाने के लिए कोई सामने नहीं आया। केजीएमयू परिसर में मौजूद 6 मज़ारों को लावारिस घोषित कर दिया गया है। कभी भी इन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मज़ार को अवैध बताते हुए जिम्मेदार पक्षों को नोटिस जारी किया था, जिसमें मालिकाना हक का दावा पेश करने के लिए कहा। ये नोटिस 15 दिन का था। इसके बाद अतिरिक्त वक्त भी दिया गया, लेकिन कोई भी संस्था या व्यक्ति इन मज़ारों के वैध कागज पेश नहीं कर पाया। तीसरी बात, उनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बाद भी उनके 6 मज़ारों में से कोई भी व्यक्ति हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई की चिट्ठी सौंप चुका है और इंतजार है कि जैसे ही पर्याप्त पुलिस बल मिलेगा वैसे ही बुलडोजर चल जाएगा। दरअसल ये मज़ारें यूनिवर्सिटी की जमीन पर बिना किसी अनुमति, दस्तावेज या कोर्ट परमिशन के बनी थी, जिसे लेकर रुकावट, पार्किंग की समस्या की शिकायतों की बात कही जाती थी, लेकिन अब जल्द ही ये सारी समस्या हल होने वाली है। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी है। आज बहराइच में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अवैध मदरसे समेत कई अवैध कब्जों को भी ध्वस्त कर दिया, जिससे बहराइच के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप का माहौल है। तस्वीरें बहराइच के घिसियोना इलाके की है, जहां प्रशासन का ये पीला पंजा एक बार फिर से गरज रहा है और अवैध मदरसों को देखते देखते यहाँ जमींदोज कर दिया गया है। और केवल मदरसे को ही नहीं, बल्कि आसपास की अवैध दुकानों को भी प्रशासन ने ध्वस्त किया है। बुलडोजर एक्शन से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि इस दौरान शांति बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस का भारी जत्था भी तैनात था। दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने ये बुलडोजर एक्शन लिया है। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगे किसी भी तरह से कोई भी अवैध कब्जा पाया गया तो उसके खिलाफ इसी तरह से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि अतिक्रमण के खिलाफ योगी फोर्स ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, वो भी एक सख्त संदेश के साथ। यूपी में जो अवैध होगा उसे तोड़ दिया जाएगा। और अब बात उपद्रवियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी की। अब साल के बाकी 6 महीने त्योहारों, व्रतों और धार्मिक आयोजनों की रौनक से सराबोर रहने वाले हैं और ऐसे में मऊ में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने रंग में भंग डालने वालों को सख्त चेतावनी दी है और साफ साफ कह दिया है कि पर्व त्योहारों में खलल पैदा करने वालों का वही हाल होगा जो रावण और कंस का हुआ था। किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है। हिंदू पंचांग के मुताबिक जुलाई से दिसंबर तक कई बड़े और खास पर्व मनाए जाएंगे, जिनका लोग पूरे साल इंतजार करते हैं। इसकी शुरुआत सावन महीने के शुभ संयोग से होगी। इसके बाद हरियाली तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, शारदीय नवरात्र, दिवाली और छठ जैसे महापर्व मनाए जाएंगे। खासकर सावन महीने में कांवड़ यात्रा निकलेगी, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। पर्व त्योहारों से पहले चेतावनी देकर सीएम ने पुलिस को भी अलर्ट कर दिया और मैसेज दे दिया है कि वो उपद्रवियों पर कड़ा एक्शन लेने को तैयार रहें, ताकि सनातनियों के जश्न में कोई खलल ना हो। अगली खबर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने आज दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स के साथ खाना खाया। इतनी गर्मी के होते हुए वो ऑटो ड्राइवर्स से मिलने के लिए पार्क में पहुंचे, उनकी यूनिफॉर्म पहनी, पार्क में जमीन पर बैठे और उनसे करीब आधे घंटे तक बातचीत करते रहे।
और उन्हें भरोसा दिलाया कि लोकसभा के अगले सत्र में वो उनसे जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर शिकायतें सीएनजी पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और महंगाई को लेकर थी। 2 रुपए किलो डेली गैस के रेट बढ़ जाता है, उसके लिए हमने बोले राहुल जी से गैस महंगी है, किराए के महंगे के चक्कर में हर चीज के उसके लिए वो कर रहे हैं, इनसे वो अपना एक दुखड़ा सुनाया। राहुल गांधी दिल्ली के बंगाली मार्केट के पास टोडरमल पार्क पहुंचे तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स खाना खा रहे थे। यहाँ राहुल गांधी ऑटो ड्राइवर का ड्रेस भी पहने नजर आए। इसके बाद पार्क में बैठकर ऑटो ड्राइवर्स के साथ उन्होंने खाना खाया। इस गुफ्तगू के बाद ऑटो ड्राइवर्स भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बातचीत हुई, ये गरीबी के बारे में, महंगाई है वो पर रोक लगना चाहिए, ये सीएनजी दिन पर दिन रोज बढ़ रहा है। राहुल ने ऑटो ड्राइवर से उनकी चुनौतियों, इनकम, बढ़ते खर्चों और काम करने के हालात के बारे में जाना, उनकी शिकायतों को सुना और उनकी जीवन शैली और समस्याओं पर जमकर चर्चा की। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां पुणे से एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे शहर को परेशान कर दिया है। बीते 24 घंटों में जहरीली शराब पीने के कारण 16 लोगों की यहां पर जान चली गई है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि पुणे के हड़पसर और पिंपरी चिंचवड़ के फुगेवाड़ी इलाके में जहरीली शराब ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। जहरीली शराब से मौत की खबर से लोगों में आक्रोश और ठेकों पर जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और देशी शराब सप्लाई करने वाले योगेश समेत 8 लोगों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया। तक एक्साइज और पुलिस विभाग ने 8 लोगों को काबू में लिया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि शराब में मेथनॉल मिलाया गया था, जिसके कारण लोगों की तबीयत बिगड़ी और मौत हुई। घटना को लेकर सीएम फडणवीस ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पूर्ण साखळी शोधून आणि त्यांच्यावर अतिशय कडक कारवाई केली जाईल, कारण हा एक प्रकारे ही हत्याच आहे, त्यामुळे अतिशय कडक अशा प्रकारचे त्यांच्यावर कलम लावण्यात आले। सीएम के आदेश के बाद देवाभाव की फोर्स जहरीली शराब के नेटवर्क और उसके किंगपिन पर शिकंजा कसने की तैयारियों में जुट गई है। नीट परीक्षा में पेपर लीक और सरकार की फजीहत के बाद अब 21 जून को दोबारा से होने वाले इस एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार बेहद गंभीर है और इस बार कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए भारतीय एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। दरअसल नीट की परीक्षा को बिना किसी गड़बड़ी से कराने के लिए अब सरकार परीक्षा पेपर को सेंटर तक पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद लेने पर गंभीर विचार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस फैसले पर विचार किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे। हालांकि आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लेना है। वहीं इस बार के एग्जाम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, परीक्षा से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट ले रहे हैं। गुरुवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में केवल ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं बल्कि खामियों को दुरुस्त करने पर भी चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश में अपराधी अगर पुलिस को चुनौती देंगे तो फिर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सहारनपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी एहसान को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जिसे जिले के टॉप 10 अपराधियों में से एक माना जाता था। उस पर हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। लेकिन जब उसने योगी फोर्स को चुनौती दी तो उसका यमराज के यहाँ से टिकट कट गया। देखिए, अस्पताल में हरे रंग की चादर में उसका शव रखा हुआ है। पुलिस ने आज जब एहसान को घेरा तो उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे ढेर कर दिया, क्योंकि यूपी में किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है और सीएम योगी का तो निर्देश भी यही है। जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया, वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। यही नहीं, योगी फोर्स ने गोंडा, फतेहपुर और चंदौली में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर किया। गोंडा में कारोबारी से लूट का आरोपी लंगड़ा हुआ। फतेहपुर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। चंदौली में जेवर कारोबारी से लूट का आरोपी पकड़ा गया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश में यदि किसी ने लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दी तो उसका पक्का इलाज तय है। ट्विशा शर्मा की हत्या के मामले में सास गिरिबाला का सामना अब सीबीआई के सवालों से होने वाला है। आज कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। भोपाल कोर्ट ने सीबीआई के 5 दिनों की रिमांड की मांग को मंजूर भी कर लिया है। बावजूद उसके गिरिबाला सिंह के चेहरे पर ना शिकन नजर आई और ना ही किसी तरह का दबाव। कभी जज बनकर आने वाली गिरिबाला एक आरोपी की तरह पेश हुई, जहां उसी कटघरे में उसका बेटा समर्थ भी खड़ा था। और अब दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, साथ ही जवाबों का मिलान भी किया जाएगा, जिसके लिए एजेंसी ने सवालों की लंबी फेहरिस्त तैयार की है। अगर घर में सब कुछ सामान्य था तो शादी के महज 5 महीने बाद ही ट्विशा की मौत की नौबत कैसे आ गई? यदि ट्विशा ने छत पर फांसी लगाई थी तो शव को नीचे लाकर सीपीआर देने का फैसला किसने और क्यों किया?
क्या परिवार की तरफ से पुलिस पर दबाव बनाया गया था या फिर सबूत मिटाने की कोशिश की गई? वीडियो क्यों वायरल किया गया? उससे पहले या बाद का वीडियो क्यों नहीं किया गया? समर्थ जब फरार था उस दौरान उसे छिपने में किसने मदद की? क्या गिरबाला को अपने बेटे की हरकतों की पूरी जानकारी थी? देखते हैं अपने घर पर पूछताछ में सीबीआई को उलझाने वाली गिरबाला रिमांड में क्रॉस क्वेश्चनिंग से कैसे बच पाती है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग घरों पर में एसी लगाते हैं, लेकिन यही एसी कभी कभी जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। दिल्ली के हौज खास इलाके के एक घर में एसी ब्लास्ट होने से एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की जान चली गई। दिल्ली के हौज खास थाने में रात करीब 11:18 पर एक घर में आग लगने की कॉल आई, लेकिन जब तक मदद पहुंचती तब तक एसी ब्लास्ट से जल रहे इस घर में रिटायर्ड आईएएस धनेंद्र कुमार बुरी तरह से झुलस चुके थे। इस घर के अंदर जो रूम है उसमें एसी लगा था और एसी में पहले आग लगी, उसके बाद में वो ब्लास्ट किया गया और फिर जो अंदर रिटायर्ड आईएएस धनेंद्र कुमार मौजूद थे वो पूरे तरीके से जो धुएं का गुबार इतना ज़्यादा जो काला था वो जो है उसमें झुलस गए थे। पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया कि घर में आग लगने की वजह एसी के इंडोर यूनिट में ब्लास्ट होना है। इसके बाद आग घर में फैल गई। एसी में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद में पूरा जो नीचे वाला फ्लोर है वो आग की चपेट में आ गया था और इसी नीचे वाले फ्लोर पर ही यहाँ पर जो 80 साल के रिटायर्ड आईएएस हैं धनेंद्र कुमार वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर मौजूद थे। घर में आग लगने के समय कुल 5 लोग मौजूद थे। सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन आईएएस धनेंद्र कुमार की जान नहीं बचाई जा सकी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों होता है एसी में ब्लास्ट। क्या वो कारण है जिससे एसी फट सकता है? 15 घंटे या उससे ज्यादा देर तक जब एसी चलता हो, वोल्टेज में उतार चढ़ाव होने से एसी फट सकता है। साथ ही एसी की सर्विसिंग अगर समय पर नहीं हुई है तो भी वो एसी फटने का एक कारण हो सकता है। एसी फिल्टर में अगर धूल ज्यादा भर गई है, एयर फ्लो नहीं हो रहा है तो वो भी एसी ब्लास्ट की वजह हो सकता है। इसके अलावा पुरानी वायरिंग से शॉर्ट सर्किट होने से एसी में आग लग सकती है। आउटडोर यूनिट का अगर वेंटिलेशन ना हो तो भी एसी में ब्लास्ट हो सकता है। गर्मियों के मौसम में शहर शहर आग लगने की घटनाएं तेज हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ, मध्य प्रदेश के छतरपुर में आग लगने से कई गाड़ियां जल गईं। बस गनीमत ये रही कि इन हादसों में किसी की जान नहीं गई। आग से मचा ये हाहाकार यूपी और एमपी के 2 शहरों का है, जहां आग ने भयंकर तांडव मचाया। 2 शहरों में लगी इस भीषण आग में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई, साथ ही बाइक भी जलकर खाक हो गई। आग से मचे हाहाकार की ये तस्वीरें यूपी के मेरठ से हैं, जहां एक पुलिस चौकी के बाहर खड़ी कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते एक के बाद एक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं आग का कहर दिखाती है दूसरी तस्वीर एमपी के छतरपुर की है, जहां एक मार्केट में एक खड़ी गाड़ी में अचानक से जोरदार धमाका हुआ। उसमें भीषण आग लग गई। धमाके की आवाज सुनते ही पूरे मार्केट में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने वहां खड़े 2 पहिया वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस अग्निकांड में पिज्जा कंपनी की करीब 10 बाइकें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।